आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है। पूर्व में दावेदारों से आवेदन लेने तथा दावेदारों से 2-3 बार संवाद करने के बाद बुधवार को एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री व नागौर लोकसभा प्रभारी अमित सियाग ने सर्किट हाउस में पदाधिकारियों से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पूछा कि कौन से दावेदार को टिकट देने से कांग्रेस की जीत होगी और कैसे होगी। साथ ही टिकट की दावेदारी करने वाले से भी मिस्त्री ने चर्चा की। इस दौरान कुछ दावेदारों ने अपने आवेदन भी जमा कराए। पत्रकारों से बातचीत में मिस्त्री ने बताया कि वे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को दोबारा लाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारियों से फीडबैक लेने आए हैं। पार्टी के पदाधिकारी विधायकों, पूर्व विधायक, स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, प्रधान, पूर्व प्रधान आदि से एक एक कर संवाद करके उन्होंने सुझाव लिए हैं। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को पहली सूची कब तक जारी करेगी, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जल्दी ही सूची जारी होगी, लेकिन टिकट किसे दिया जाना है, टिकट देने का कार्य क्या आधार रहेगा, यह चयन समिति तय करेगी। अब से पहले जो भी पर्यवेक्षक या कांग्रेस के पदाधिकारियों यहां संवाद करने तथा दावेदार के आवेदन लेने आए, उनमें जिले के कांग्रेस विधायक कमी आए, लेकिन बुधवार को कांग्रेस के 6 में से 4 विधायक बारी बारी आए और मिस्त्री से मिले। इसमें सबसे पहले लाडनू विधायक मुकेश बाकर, इसके बाद परबसर विधायक रामनिवास गावड़िया, फिर डीडवाना विधायक तथा अंत में जायल विधायक मंजू मेघवाल मिलने पहुंची। नावा विधायक महेंद्र चौधरी और डेगाना विधायक विजयपाल मजदा नहीं आए। होते हैं, अनाज लोगों को सीधा मिल रहा है, गैस का सिलेंडर सीधा मिल रहा है, चिरंजीवी योजना में जो लोग जा रहे हैं हॉस्पिटलों के अंदर उनको पैसा नहीं देना पड़ता, दवाइयां मिल रही है। दूसरे कौन से स्टेट में होते? मोदी जी भी दावा कर रहे हैं सर कि हमने तो उज्ज्वला के निःशुल्क गैस सिलेंडर दे दिया। क्यों 200 कम किए? 1000 कम करने थे ना। तो सर 200 क्यों कम किए? जो लागू किया कांग्रेस ने। एक बात इनका जवाब दे दो ना मुझे उसमें, उनको बोलो ना क्यों, और आप क्यों नहीं बोलते? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, हम तो पूछते हैं, उनसे भी पूछते हैं। हाँ, आप बोलो 1000 कम करो ना, उनके नेताओं से पूछो ना। 200 कौन से क्राइटेरिया से आपने 200 कम किए वो तो बताओ। सरकार तो सब्सिडी दे रही है 500 रुपए के अंदर है तो उस बेच के अपने सिलेंडर दे के, तो लाभ अगर जो मिल रहा है यानी कितना 400 और 500 900 रुपए का लाभ मिल रहा है ना लोगों को डायरेक्ट। महीने में अगर जो एक सिलेंडर जाता है या एक सिलेंडर 2 महीने से कोई चलाता होगा, कोई 1.5 महीने चलाता होगा, उसको तो डायरेक्ट लाभ है ना। तो क्या दिया बीजेपी ने बताइए, और प्रॉमिस क्या दी? जुमला ही है इसे वो क्या बोलते हैं, आसमान से तारे जमीन पे ले आऊंगा, ऐसा है क्या? या तो सबको हम पूरे लोगों को हम चांद पे भेज देंगे, ऐसा एक मिनिस्टर ने कहा था ना। हाँ। कि हवा में उड़ती बस आएगी। हाँ, प्रयागराज में बोला था परिवहन मंत्री, हवा में उड़ती आएगी। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना हम टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। वो मैंने कहा था कि कहता भी दीवाना लेकिन सुनता दीवाना नहीं है। दूसरा सर ये सवाल था वर्तमान का, ये है जो राजस्थान पूरे के अंदर नागौर कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पर जो किसानों ने फसलें बोई थी इस बार भी, पर जो तूफान आया था अगेती फसलें बोई थी किसानों ने। अब जैसे ही अगस्त और आधा सितंबर सूखा बीत गया तो किसानों की फसलें झुलस गई। अब जो रही गई जो फसलें थी खेतों में पड़ी है वो बारिश आगे बर्बाद हो गई है पूरी तरह। तो राजस्थान सरकार इस पर गिरदावरी करवा नहीं पा रही है, पटवारी हड़ताल पर चल रहे हैं, तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया इस बार। देखो, ये सरकार का सवाल है, सरकार के पास ये बात जाएंगी, सरकार के ध्यान में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरी। मुआवजा कैसा देना, आकलन कैसे करना, वो सब सरकार का विषय है, सरकार करेगी उसके नहीं, जैसे आप फीडबैक लेकिन इतना होता है कि किसान हमारे लिए एक बहुत अहम, तो जिसको हम बोलते हैं कि लोगों से क्राइटेरिया का पहला मैंने बताया कि विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया मेन होगा उसके अंदर, और उसमें भी जो छानबीन समिति है उसके पास जितने भी ओपिनियन जाएंगे, अभिप्राय जाएंगे, जितने भी ऑब्जर्वर सब जगह घूम रहे, पूछ रहे बोले, तो वो अपने अपने अभिप्राय हर एक के बारे में जाएंगे, उसके बेसिस के ऊपर उनको फीडबैक मिलेगा। उस फीडबैक की चर्चा यहाँ राजस्थान में भी होगी और वहाँ पर
दिल्ली में भी होगी, उनके जो मेंबर है 16 मेंबर, और वहाँ से तय करके है तो स्टेट के पास में वापस आएगा। आपके मारवाड़ के अंदर सबसे पुराना नेता रहे थे स्वर्गीय नाथूराम जी, उनकी पोती है जो मतलब ज्योति मिर्धा जी है, आपके यहाँ लंबे समय से आपसे पार्टी जुड़ी रही, सांसद भी बनी थी। उन्होंने हाल ही में भाजपा में वो चली गई है, इस पर लेके क्या करोगे? ये फीडबैक जो हमारे को मिला है उससे कोई ज्यादा असर होने वाली नहीं है। बिल्कुल। दूसरा ये एक सवाल वापस रिपीट करना चाहता था, जो अभी कांग्रेस पहली जो सूची निकालेगी उसमें नागौर से जुड़े हुए प्रत्याशियों की सूची में शामिल होंगे नाम, जो अब आप कह रहे हो कि जल्दी प्रत्याशियों की सूची जारी हो जाएगी? नहीं, हो सके इतना जल्दी से जल्दी प्रत्याशियों की सूची है तो जाहिर करने का छानबीन समिति का प्रयत्न होगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट के कितने होंगे वो उसके अंदर हम कब तक आने की संभावना? सभी पूरे उसमें से इन सभी पूरे स्टेट के अंदर से क्राइटेरिया के मुताबिक जिनका नाम आता होगा वो सभी जिलों के जो है उसमें शामिल होंगे। कोई 1 और 2 और 3 जिले ऐसे नहीं होंगे। सर, महिला आरक्षण का मुद्दा चल रहा है लोकसभा में भी वगैरह, मैंने बोल दिया, वापस उसी को रिपीट हो रहे हम लोग, क्योंकि महिला आरक्षण का बिल कांग्रेस लाई, राज्यसभा में कांग्रेस ने पास किया, इन लोगों ने विरोध किया था उस वक्त के अंदर। आज अभी ला रहे तो 2014 से अभी तक क्या करते थे? अब तो महिला को आरक्षण मिले, उसमें हमारी प्रेसिडेंट ने उन्होंने लीड ली थी, कांग्रेस पार्टी ने लीड ली थी, और कांग्रेस पर उसका श्रेय ही कांग्रेस पार्टी को जाता है सबसे ज्यादा से ज्यादा। लाए, अच्छा है, पास करो, उसमें महिलाओं को है तो आरक्षण के मुताबिक है तो सीटें दो, कांग्रेस अच्छी बात है। कांग्रेस इस बार जो विधानसभा के इलेक्शन है इसमें राजस्थान में इस तरह का क्राइटेरिया कोई अपनाएगी क्या? लागू कब सरकार करती है उसके ऊपर डिपेंड है। डिलिमिटेशन कब से हो गया है? सेंसस क्यों नहीं करा रहे? कौन रोक रहा है उनको सेंसस करवाने के अंदर से? बिल पास होके पड़े हुए क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? तो ये एक पॉलिटिकल गिमिक है जिसके अंदर भाजपा वाले हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। उनकी पुरानी आदत है, वो आदत जाने वाली भी नहीं है, समझेंगे? तो वो चलाएंगे अभी है तो उसमें से इलेक्शन तक आप नए नए चीजें देखते रहेंगे, नीचे कुछ नहीं होगा। ऐसा बात बोले कि मोदी जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे उनके चेहरे के ऊपर, अरे मोदी जी का तो चेहरा कर्नाटक में भी था, हिमाचल में भी था, तो जवाबदारी लेनी थी ना कि हाँ मैंने है तो मैं मेन कैंपेनर था और मेरी लीडरशिप के अंदर भाजपा हार गई है, ऐसा मोदी जी को कहना था ना। क्यों प्रेसिडेंट के ऊपर ढोल दिया सब? नड्डा जी के ऊपर क्यों ढोल दिया उन्होंने? राजस्थान के अंदर में तो फिर भाजपा मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है और उन्होंने परिवर्तन यात्रा भी निकाल रही है। तो निकालने तो उसमें नया क्या है वो तो उसमें से, लेकिन एक चीज है कि राजस्थान की प्रजा ने ठान लिया है, वो उनको भी जिस तरह कर्नाटक हिमाचल ने सबक सिखाया उनको राजस्थान की प्रजा भी सबक सिखा देगी। वो कौन से मुद्दे हैं जो मतलब पार्टी? बहुत सारे मुद्दे हैं, नया क्या है मुझे बताओ ना। इतनी सारी जो चीजें हैं जिसमें राजस्थान सरकार ने काम किया। राजस्थान सरकार ने लोगों को ध्यान में रखते हुए चिरंजीवी योजना की, तो सिलेंडर का पैसे है तो बढ़ाए, जो पुरानी पेंशन योजना है तो उन्होंने लागू, टेलीफोन सबको है तो दिए, अनाज की योजना चालू है सब जगह। अब ये सब जो काम है तो भाजपा तो आएगी तो बंद कर देगी। सर, वसुंधरा वो तो ऐसे बोलेंगे वसुंधरा की अनदेखी का फायदा कि गठबंधन और ये सब हाईकमान तय करेगा, करना नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना, तो वो पार्टी लेवल का ऊपर का सवाल है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी अभी नहीं है। तो पार्टी कब तक फाइनल हो जाएगा? टिकट कब तक? टिकट हो सके इतना जल्दी से जल्दी करेगा। अच्छा सर, एक फीडबैक लेने आए हो तो यहाँ अभी बार 31 सरपंच आए हुए हैं, मुंडवा पंचायत समिति है नागौर में, और ये जो पंचायत समिति है यहाँ 4 विधानसभा लगती है अलग अलग, कुछ में 5 ग्राम पंचायत है, कुछ में ज्यादा है। इनका 2.5 साल से भुगतान अटका हुआ है, और सरपंचों से जब मीडिया ने बातचीत करी तो इनका कहना है कि हम ज्यादातर कांग्रेसी है, और 8 बार की जो जांचें हुई है, अनियमितता की शिकायतें हुई थी, उन जांचों में भी इनको क्लीन चिट दे दी गई है, फिर भी इनका भुगतान नहीं। और इनका कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो फिर हम लोग कांग्रेस में क्यों रहेंगे? ठीक है, लोकल सवाल, तो ये जो चीजें हैं लोकल, सुनो तो सिर्फ लोकल जो सवाल है सरकार के साथ के अंदर मैं ध्यान आकर्षित करूंगा ऊपर और उनको कहूंगा कि ये जो सवाल है
वो उनका जल्दी से जल्दी उनकी पूर्तता की जाए। क्योंकि क्या ये 4 विधानसभाओं को अगर प्रभावित करने वाली रिपीट चीज है मत करो, वो क्या ना वो सवाल क्या? जी राम जी और कोई सवाल? तो पैकेट दिया था उसके अंदर इन्होंने एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा तो सब मालदारों के पैसे माफ किए, किसानों को क्यों नहीं दिए? एमएफपी क्यों लागू नहीं कर रही? मैक्सिमम फेयर प्राइस क्यों नहीं दे रही? इसको लोगों को कहने की बात अलग है और करने की बात नहीं, अलग वो तो है। आपके सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई आगे अरे आरोप लगाना तो उनका पहले से पेशा है, नया नहीं, क्या है राहुल जी, उसमें? वो तो कह रहे हैं राहुल जी 10 अंगुली पर गिना के गए। ध्यान है तो उधर से कर्नाटक के अंदर जितनी भी प्रोमिस दी लागू की ना, सामाजिक मौका दो दूसरी बार, और इससे भी अच्छी तो काम करेगी सरकार राहुल जी की और खड़गे साहब की और सोनिया जी की अगुवाई में। ये सर गहलोत सरकार ने जो सामाजिक सुरक्षा गारंटी की जो योजनाएं लागू की है, चाहे पेंशन का हो या जो सीधी डायरेक्ट लोगों से जुड़ी हुई है, क्या इन्हीं योजनाओं के बूते गहलोत सरकार फिर से चुनाव मैदान में जाएगी? देखो, सरकार ओवरऑल और पार्टी ओवरऑल सरकार ने जो काम किए हैं उसको लेके लोगों तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है, और हम जो निकले हैं आज हर एक जगह पे जाके वो पार्टी वर्कर लोगों तक जाए, योजनाएं समझाएं, उनसे मिले, बात करें, कांग्रेस की बात रखें, ये करने का देखने का ये हमारा काम है, उसके लिए हम आए और वो चीज़ हम आगे ले जाएं। ठीक थैंक यू वेरी मच।